लखन चाचा प्रार्थना में अगुवाई करिए। चलिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस संध्या के समय तेरे पास आते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं सुंदर मौका दिया कि सोना खानदान के लोग जो है आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं और तुझसे विनती कर सकते हैं। इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारी इस मीटिंग पर आशीष का हाथ रख, कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह हर एक पर आशीष का हाथ रख के हमारा कार्य जो है सफलता पूर्वक हो सके। इस समय विशेष रीति से हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता, संचालक उदित पास्टर उदित सोना के साथ हो। उसी तरह से विनती करते हैं सुभाष भैया के साथ हो कि तेरा वचन जो प्रचार करने वाले हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तेरे वचन को प्रचार करें। इस समय विशेष रीति से परमेश्वर पिता तुझसे विनती करते हैं कि हमारे खानदान में जो बीमार है, जिनको कोरोना हुआ है, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सविता के साथ हो परमेश्वर पिता, परमेश्वर सारी प्रवास की बहू के साथ हो, अंजलि के बेटे के साथ हो। उसी तरह से प्रियंका के ससुर के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में है। इन चारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो कोरोना से पीड़ित है, उनको तो कोरोना से मुक्त कर और बहुतायत का जिंदगी दे। इस ऑर्गेनाइजेशन पर तू अपना आशीष का हाथ रख और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मीटिंग और ये सभा सब कुछ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ हुए। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए। हम लोग कुछ समय गीत गाएंगे और सबसे पहले हम लोग गाएंगे बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय प्रेम की तेरी आईरी मन में अपनी हुई, प्रेम की अपनी आईरी मन में बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, छिपाया मेरे क्रूस पर अपना खून बहा, मन मेरे तेरा बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। यह बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय 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 जय।
बोलो जय की जय, बोलो जय जय तेरा नाम रहे, तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय अब दूसरा गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सारी बजाएंगे। अच्छा प्लीज करे तो गाना, अच्छा प्लीज करे तो गाना भैया। आसमा है कहाँ पर? आसमा, हेलो आसमा। अच्छा अच्छा अब सुन रही हो आसमा? आप सुन रही हो? हेलो आसमा, चाचा निशु बोल रहा हूँ। जहाँ भी मोबाइल है, दो मोबाइल एक साथ मत ऑन करिए, आवाज आएगी उसमें। और जब स्पीकर बोलेगा आप अपना बंद करके रखिए, है ना? तो सब लोग आसमा, अगर आप सुन रही हैं, ओनली उदित भैया क्या बोलते हैं बोलेंगे, बाकी सब लोग म्यूट कर लो। गाना अपने अपने उसमें गाना नहीं तो मिक्स हो रहा सब। आसमा, अगर आप सुन रही हैं, आसमा चाचा सौरभ बोल रहा हूँ। आसमा पूरब के पास गई है अभी, थोड़ा सा रो रहा है वो। अच्छा कोई बात नहीं, उसको भी गाना है, कोई बात नहीं। नहीं बुला लेता हूँ उसको मैं। नहीं अभी नहीं गाना, भी है ग्रुप गाना है। हम लोग गाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ गाएंगे, इस गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तेरा इन चांद सितारों में संसार की सुंदरता इन चांद हम सब ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, तेरा खजाना एक पाक मोहब्बत का, सका कोई एक पाक मोहब्बत का, साहबान सका कोई सागर दूर का,
हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, मेरे यीशु महान अपना आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको आकाश से सागर और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का शब्द को बनाएंगे, महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अपना अनम्यूट कर दीजिए और म्यूट कर दीजिए और स्पीकर को ऑन करके जो बोल रहा है उसी की आवाज सुनो। उसमें क्या हो रहा है, इको हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है। तो हम लोग अब जाएंगे विशेष गीतों की तरफ और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी फैमिली में बहुत सारे सिंगर हैं और ये मंच जो होगा हमारा, उसमें जो भी विशेष गाना गाता है उसको मौका मिलेगा। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर का ऑप्शन होगा उसमें, स्क्रीन शेयरिंग में साइड में। वन पार्टिसिपेंट के मल्टी कैन शेयर, एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस इसमें। हाँ हाँ, एडवांस इसमें या तो आप मेरा कर लीजिए या ऑल का कर लीजिए। अलाउ स्क्रीन शेयरिंग। जब तक हम कर रहे हैं तब तक कोई और गाना ले सकता है। हाँ, अब आया क्या? ऑल पार्टिसिपेंट्स है तो उसमें यू कैन टेक योरसेल्फ। भी अभी तक नहीं आया, थोड़ा टाइम लेगा हो सकता है, तब तक कोई और गाना ले सकते हैं जब तक मैं हम लोग नेहा से विनती करेंगे, नेहा से कि वो अपना विशेष गाना गाएगी। बेटा नेहा, आपको अवसर है। जी ठीक। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो बिकॉज ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो नेहा का गाना में मेरे
गाने के लिए बेटा आगे भी तैयारी करना। प्रभु आप दोनों को बढ़िया आशीष दे। अब सुनेंगे शाइनी को। अगर शाइनी है तो मैं अंजलि देख रहा हूँ, शाइनी अगर है तो गाएगी। और ये जो मैं गाना गा रहा हूं ये है खुदावंद की तमजीद में कि हमें हर हाल में हमें उसका शुक्र करना है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाना है आए मसीह मेरे प्यारे खुदा। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस आ रही है। ठीक है। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। तेरी जय जय हो जय जय सदा। थोड़ा ऊंचा हो गया, मैं थोड़ी नीचे उसको स्केल में गाता हूँ। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। तेरी जय जय हो जय जय सदा, तेरी जय जय हो जय जय सदा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। शुक्रिया तेरे मीठे वचन के लिए, शुक्रिया तेरे लाताद वादों के लिए। शुक्रिया तेरे मीठे वचन के लिए, शुक्रिया तेरे लाताद वादों के लिए। शुक्रिया तेरा खून बहाने के लिए, शुक्रिया तेरा सूली पे जाने के लिए। शुक्रिया तेरा खून बहाने के लिए, शुक्रिया तेरा सूली पे जाने के लिए। शुक्रिया तेरा पाप उठाने के लिए, शुक्रिया तेरा मुक्ति दिलाने के लिए। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। शुक्रिया तू जो था और जो है, शुक्रिया तू जो रहेगा सदा। शुक्रिया तू जो और जो है, शुक्रिया तू जो रहेगा सदा। शुक्रिया तू जो शाफी है हम सबका, शुक्रिया तू जो करता है हमको नया। शुक्रिया तू जो शाफी है हम सबका, शुक्रिया तू जो करता है हमको नया। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। शुक्र तेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। तेरी जय जय हो जय जय सदा, तेरी जय जय हो जय जय सदा। ऐ मसीह मेरे प्यारे खुदा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। तेरी हमदो सना गाऊंगा, तेरी हमदो सना गाऊंगा। आयुष भी एक गाना गाना चाहता है। आयुष एक गाना गाना चाहता है। हाँ चलिए बेटा, अब भी गाइए, आपकी बारी है।
चाचा, आई एम रेडी टू सिंग। ओके बेटा, यू आर वेलकम। अब हमारे सामने में आसमा गाना गाएंगी। जी, मैं सौरभ के नंबर से गाऊंगी, इसमें शायद बैटरी खत्म हो सकती है बीच में, तो सौरभ की तरफ से मैं ऑनलाइन हो रही हूँ। ओके। रूह हम मसीह के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे है, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे।
पाकरू हम मसीह के प्यासे हैं। तेरी बातें मसीह की बातें हैं, तेरी मर्जी मसीह के नाते हैं, तेरी बातें मसीह की बातें हैं, तेरी मर्जी मसीह के नाते हैं। करते सजदा हम तेरे कदमों में, करते सजदा हम तेरे कदमों में। तू उठा ले अपने हाथों में, पाकरू हम मसीह के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली कासे है, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोली लाए हैं, भरना चाहते हैं, पाकरू हम मसीह के प्यासे हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं आसमां के लिए, उसकी सुंदर आवाज के लिए। और हम आगे चाहते हैं कि जब भी हम लोग की पारिवारिक आराधना होती है तो वो एक गाना जरूर गाए। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। अब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने की तरफ जाएंगे और आपको ऑर्डर ऑफ वर्शिप मिला होगा। सबसे पहली रीडिंग है मिसिस सुजाता सोना, भजन संहिता 133 1 से 3, साम 133 1 2 3, भजन संहिता 133 1 से 3, और सुजाता हमारे लिए पढ़ेंगी। मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगी। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेम्रोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दूसरा हमारा स्थल है इफिसियों 4 1 से 6, और इसमें हमारे साथ अगुवाई करेंगी मिसिस अंजलिका मसीह। इफिसियों 4 1 से 6 हमारे लिए पढ़ेंगी। अंजलि अनम्यूट करिए अपना। अंजलि अपना अनम्यूट करिए, पढ़िए वचन। नहीं बोल।
इफिसी 4:1 से 6वां पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। परमेश्वर का जीवित वचन है, पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हम तीसरा स्थल पढ़ेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना 17:11-20 से 23। यूहन्ना 17:11-20 से 23 और इसको पढ़ने में बड़े भैया प्रभास सोना हमारी अगुवाई करेंगे। यूहन्ना 17:11-20 से 23। हेलो हाँ भैया पढ़िए, हम लोग सुन रहे हैं। 11वां पद। मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। 20 से 23। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता है इस सुंदर वचन के लिए। ये यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना है यूहन्ना 17। उसमें बहुत सुंदर पद लिखा है कि वे सब एक हों, कि वे सब एक हों। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारा ये जो प्रयास है हमारे परिवार को एक साथ जोड़ने का, और हम चाहेंगे कि इस प्रयास के द्वारा हम सब एक हों। अब हम विशेष रूप से अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुभाष भैया को कि वो अपना वचन परमेश्वर का हमारे सामने प्रस्तुत करें। लेकिन उनके वचन पढ़ने के पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना उनके लिए करना चाहूंगा कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा उनको अपना वचन दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु जी तैयार हैं। दुआ करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, सुभाष भैया को अपना नेतृत्व दे प्रभु जी, कि जो कुछ भी वो बोलते हैं परमेश्वर तेरी अगुवाई के द्वारा, तेरे ज्ञान के द्वारा बोल रहे। हम सब सुनने वालों के साथ हो कि हम सब एक चित होके तेरा वचन सुन सके परमेश्वर, और आज के लिए जो तूने आशीष रखी है उस आशीष को हम प्राप्त कर सके प्रभु जी। बोलने वाले पर और सुनने वाले पर
तेरा अनुग्रह हो। वचन के समय के लिए जितना समय वचन बोला जाता है, प्यारे पिता, संसार की कोई भी दूसरी शक्तियां या कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी रुकावट हमें प्रभु जी वचन सुनने से ना रोके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और ये वचन का विशेष समय तेरे हाथ में सौंपते हुए, सुभाष भैया को तेरे हाथ में सौंपते हुए और नीलू को जो बीच बीच में वचन पढ़ेगी उसे तेरे हाथ में सौंपते हुए ये दुआ तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आमंत्रित करूंगा सुभाष भैया से कि आज का वो संदेश दें। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है चाचा, आ रही है। मैं आज सचमुच में आनंदित हूँ और आनंदित भी कहना चाहिए, बहुत बहुत आनंदित हूँ इस अवसर के लिए कि हम इस परिवार के रूप में दूसरी बात जुड़े हैं। और उससे भी ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पर ये मौका मिला कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन का पालन करूं। और जैसे कि परिवार के रूप में हम जुड़े हैं, तो मैं परिवार के शब्द में बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारी परिभाषाएं परिवार के लिए की गई हैं, परंतु एक परिभाषा जो बाइबल को सपोर्ट करती है वो मैं आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ूंगा। और कोई प्रकार है, फैमिली इज लाइक branches on a tree which grow in different directions, yet the root remains the same, which nourishes and sustains. फिर से मैं अंग्रेजी में दोहरा रहा हूँ, family is like branches on a tree which grow in different directions, yet the root remains same, which nourishes and sustains. हिंदी में इस प्रकार अनुवाद है कि परिवार जो है एक ही वे एक ही जड़ से जुड़ी रहती हैं और वो जड़ उनका पोषण करती है और उनको संभालती है। और वैसे इसके आधार पर मैं ये भी स्मरण करना चाहता हूँ आज कि हम जो है पालक वृक्षर सोना की जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं और आज भिन्न भिन्न जगहों पर फैले हुए हैं। और ये कारण है कि किसी के आने का कि उन्होंने हमारा पोषण सही ढंग से किया और हमें संभाला और आज किसी बदौलत एक परिवार के रूप में अपने जगह फैल चुके हैं। तो इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि परिवार की स्थापना परमेश्वर ने प्रारंभ की और उसकी एक ही मंशा थी कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे उनमें न केवल प्रेम परंतु एकता यानी जो यूनिटी है वो परमेश्वर उनके जीवन में चाहता है। और ये जो एकता है, Welcome to LHTC Music World. Bluetooth mode. आवाज नहीं आ रही है? हेलो। तो ये जो एकता है बाइबल में वो अलग ढंग से हमें बताया गया है और बहुत सारी बातें उसमें है, परंतु आज जो हम 3 स्थल पढ़े हैं, भजन संहिता 135 1 से 3, यमुना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 11 और 25 से 23, और उसके बाद विषयों की पत्री उसका 4था अध्याय 1 से 6। तो इन्हीं 3 जो भाग हैं उनके संदर्भ में जो मैं बात करना चाहता हूँ कि वो मैं आपके सामने मनन के रूप में रखना चाहता हूँ कि एकता जो है इन संदर्भों में परमेश्वर का वचन क्या करता है। और सबसे पहले हम अपना ध्यान भजन संहिता 135 1 से 3 पर रखेंगे, जिसमें ये लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि शुरुआत से कि यहाँ पर केवल भाई शब्द आया है तो कहीं ये महिलाएं हमारे प्रांत होते हैं कि भाई यहाँ तो केवल भाइयों की एकता के लिए लिखा गया है, हमारे लिए नहीं। और ऐसी बात नहीं है, ये सबके लिए है। और आजकल जो अनुवाद हो रहा है उसमें इसको भी शामिल किया। अगर आप
मैसेज बाइबल का अनुवाद देखेंगे, मैंने उसको पढ़ा है, तो मैसेज बाइबल के अनुवाद में वहाँ भाई और बहन शब्द दोनों दिया। तो इसको हम आज अगर इस ढंग से पढ़ें कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई और बहन आपस में मिले। और ये जो एकता है, उस एकता को दो बातों से तुलना की जाएगी। तो दूसरे पद और तीसरे पद को हम देखते हैं, तो ये जो एकता है वो लिखा है वो उस तेल के समान है। क्या कहा गया है? वो उस तेल के समान है, उत्तम तेल नहीं, उत्तम तेल के समान है, जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर डालकर उसके वस्त्र की जोत तक। हमें ये जो भाग है एकता के संदर्भ में बताना, यूनिटी के संदर्भ कि ये जो उत्तम तेल है वास्तव में अभिषेक का तेल है, जो याजकों को और राजाओं को और बहुत सारे जो भविष्यवक्ता थे उनको अभिषेक किया जाता था। मतलब खासकर याजकी है, जो मूसा बोलता है इस तेल के लिए, जो कि हारून हमारे सामने एक महायाजक है और उसको अभिषेक किया जा रहा है, तो उत्तम तेल से। तो ये तेल जो अभिषेक का है ये उसके सिर पर उंडेला गया है, तो नहीं घोड़ा डाला गया है, उंडेला गया है बहुतायत से, इसलिए क्योंकि वो सिर से उसकी दाढ़ी से होके उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच रहा, यानी बहुतायत से वो अभिषेक जो है पूरा नहीं, बहुतायत से उसके ऊपर वो अभिषेक आया। और ये उत्तम अभिषेक का तेल क्या है, ये भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक महान यूनिटी की बात आती है। ग्रेट यूनिटी इज रिमेन इन दिस नाइन्थ वॉइस। तो कैसे, अगर उसको आप देखना चाहें तो निर्गमन की किताब निर्गमन की किताब उसके 30 अध्याय उस पर आएंगे 22 से लेकर 25 पद तक, जिसको पढ़ने में श्रीमती दिलीमा दोनों हमारी अगुवाई करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो उत्तम तेल है यूं ही नहीं बना है। कैसे बना है? 5 तत्वों से मिलकर 5 उत्तम चीजों को जब मिलाया गया है तब एक अभिषेक का उत्तम तेल मिला। यानी यहाँ एक बहुत ही अच्छी यूनिटी यानी एकता को हम देखते हैं कि जब बहुत सी चीजें मिलती हैं तो न केवल वो गुणवत्ता की चीज बनती है परंतु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बनता है। तो ये अभिषेक का तेल भी एक यूनिटी को बता रहा है कि 5 चीजें मिलकर 5 चीजों की यूनिटी से ये अभिषेक का तेल बना है। और ये अभिषेक जो है आज के परिवेश में पवित्र आत्मा को बताता है कि आज जैसे जोएल भविष्यवक्ता बोलता है कि अंत के दिनों में भी मैं अपनी आत्मा क्या करूंगा लोगों पर ले लूंगा। तो ये जो यूनिटी है भाइयों की, ये यूनिटी के कारण परमेश्वर का अभिषेक और शायद से लोगों पर आएगा। और ये अभिषेक का जो तेल है हमें एक यूनिटी को बताता है। उसके बाद उसी पद में दूसरा दाढ़ी से बहकर कहा निकला बोल रहा है वस्त्र की वस्त्र, यानी हारून का जो वस्त्र है वो उसका याजकीय वस्त्र माना। और यदि उस याजकीय वस्त्र को भी अगर आप देखेंगे तो मैं अभी आपके सामने उसका रेफरेंस बताने जा रहा हूँ। यदि निर्गमन 28 अध्याय उसके पहले पद से 5 पद तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि याजक के लिए जो वस्त्र बनाना चाहिए परमेश्वर की ओर से क्या क्या मिली कि उसमें 6 किस्म की चीजें
नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितने के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने में आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीना पर और एपोद और बागा, सात खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी रंग, बैंगनी और लाल रंग का और स्वच्छ सनी का कपड़ा ले। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो याजकी वस्त्र है वो भी साधारण नहीं है। ये 6 भिन्न वस्त्र, जैसे आज हम वस्त्र पहनते हैं, हमारे भी है, हमारे जो फुल ड्रेस होता है, कई हमारे अंडर गारमेंट होते हैं, पैंट होता है, शर्ट होता है, कोट होता है, टाई। तो उसी प्रकार ये जो याजकी वस्त्र भी है 6 भिन्न वस्त्रों से, जो आप जानते हैं सीना पर जिसको ब्रेस्ट प्लेट बोलते हैं, एपोद होता है दूसरा। और इसमें एक बहुत विशेष बात होती है, अगर आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर पर एपोद कैसे बनता है, तो वहां पर 2 सुलेमानी पत्थर होते थे और एक पत्थर पर इस्राएलियों के 12 नाम लिखे जाते थे। और उसको जो है एपोद को वो अपने कंधे पर डालता है, अर्थात उस याजक पर पूरे इस्राएलियों के 12 गोत्रों का भाग रहता है। तो वैसे ही जब कोई याजक या हमारी कलीसिया में जब कोई रखवाला या पास्टर अभिषेक किया जाता है, इसका ये अर्थ होता है कि परमेश्वर उसको पूरे झुंड की रखवाली या जिम्मेदारी का भार देता है। ये अभिषेक का एक कपड़ा है। और ये जो 6 वस्त्र हैं पूरे मिलकर याजकी वस्त्र बनते हैं। अर्थात इसमें से हम देखते हैं कि 6 वस्त्र की जो यूनिटी है, 6 वस्त्रों की जो यूनिटी है, एक पवित्र वस्त्र जो याजक के लिए है वो निर्माण करती है। और इसी को हम देखेंगे, तीसरा जो है बागा, जो रोग कहते हैं, ये बागा भी हम जानते हैं। ये बागा जो छोटा सा जब जमूल था तो उसके बाद उसको छोटा बागा बना के बनाई गया आपने। तो पहला समूह के दूसरे अध्याय को पढ़ा हमने, अभी समय नहीं जब पढ़ दीजिए। और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष कोई देन बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके साथ लाया करती थी। ये बागा यानी शमूएल को थोड़ा बागा बनाते थे, ये एक रोग है। और चौथा जो है अंगरखा, उसको दीनिक बोलते हैं। और इस अंगरखे के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े का अंगरखा बनाया था। 5वां जो है पगड़ी है, टर्बन, यानी पगड़ी जो है किसी के इज्जत, सम्मान, आदर का प्रतीक होता है, सिर पर लगाया जाता है। और 6वां जो है कमर पर, यानी कमर पर लगाया जाता है। और इस प्रकार हमें 6 बातों को अगर देखें याजकी वस्त्र है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैं सोचता हूँ जो पौलुस है, जो आत्मा के मतलब हथियार है, आत्मिक हथियार जो 6 है, खासकर प्रार्थना में छोड़कर, उसके बारे में कहता है कि ये याजकी वस्त्र परमेश्वर याजक को देता है कि वो पूरी पवित्रता के साथ अपने लोगों की सेवा करते हैं। ये उसके लिए एक आत्मिक हथियार है। और इस प्रकार ये जो है यूनिटी को बताता है। जैसे हमने देखा कि जो 5 बातों की यूनिटी है, जो वस्त्र जो है 6 यूनिटी है। यानी जब यूनिटी होती है तो एक उत्तम चीज हमारे सामने आती है, इसमें उत्तम नहीं लिखा। और जो यूनिटी के कारण हमारे यहाँ बहुत सारे गुण आते हैं। और इसको हम आज भौतिक जीवन में देखते भी हैं कि आज बहुत सारी चीजें जब मिलाई जाती है, तो कैसे आज हम अपने घरों में मसाले बनाते हैं, तो मसाले एक चीज से नहीं होती है, स्वादिष्ट मसाले में भिन्न प्रकार के अलग अलग तत्व डाले जाते हैं और सब जब मिलाए जाते हैं तो हमारे लिए स्वादिष्ट मसाला बनता है। उसी प्रकार जब दवाइयां बनती है तो भिन्न भिन्न किस्म के उपयोगी तत्व जो है उनमें मिलाए जाते हैं और वे तत्व मिलकर गुणकारी और प्रभावी होते हैं और हमारे लिए लाभदायी। तो इस प्रकार इसमें कुछ चीजों को बताया गया है। और उसके बाद तीसरे पद में उसको गोद से तुलना की गई है। किसके समान है? ऊँट के समान, जो हरमोन पर्वत से जाकर सिय्योन पर्वत
क्या है, बहुत सारे इसमें रेफरेंसेस तो है, बहुत सारे। तो एक्चुअल में ओथ जो है आशीष को प्रदर्शित करता है, इसको आशीष को। यदि आप देवता विवरण उसके 35 अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे तो उसमें फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल जो नीचे है। यानी ओस जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। और इसके लिए दूसरा एक स्थल और भी है, मोशे नबी की किताब उसके 14 अध्याय के 5 पद पढ़ते हैं। मोशे नबी की किताब उसका 14 अध्याय 5 पद। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूँगा और सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। अर्थात ये ओस जो है परमेश्वर की आशीष। तो ये जो महान डिविटी है न केवल हमारे लिए अभिषेक लाता है, पवित्रता लाता है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर की आशीष को भी लेकर आता है। और इसीलिए इसको हरमोन पहाड़ से तुलना की गई। हरमोन जो इस्राएली उत्तरी सीमा पर सबसे ऊंचा पहाड़ है और उसके नीचे सियोन पहाड़ है। और आप सियोन का भी वर्णन है, और सियोन के बारे में अगर देखेंगे तो इस प्रकार से पुराने वाले या परमेश्वर की उपस्थिति एक ऐसा पर्वत जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, और वहां से परमेश्वर हमारे लिए एक पुराने वाले को देखने की इच्छा की है। यदि यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय 20 पद को पढ़ते तो सियोन के बारे में वहां लिखा है। याकूब में जब रात से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक पुराने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। बहुत सारे डिफरेंसेस है, परंतु मैं ये बताने के लिए कि सियोन की ये कहा है कि पुराने वाला में यीशु मसीह के लिए कहा गया है, यानी यीशु मसीह हमारे लिए पुराने वाला बनकर आएगा। और इस बात को एकता के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा की, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो हमारे लिए यीशु मसीह को छुड़ाने वाले के रूप में दोष दे देगा। और इससे पहले कि मैं नया नियम के योजना पर जाऊं, मैं इस भजन संहिता 133 जो पढ़े हैं उसके संदर्भ में भी थोड़ा सा बात करूँ। अगर आप देखते हैं अपने बाइबल में तो इसमें हेडिंग लिखा है यात्रा का गीत। क्या लिखा है? लिखा है ना, यात्रा का गीत। अगर आप इसको देखेंगे भजन संहिता में तो 15 यात्रा के गीत हैं। 120 से लेकर 134 तक 15 यात्रा के गीत लिखे हैं। आप घर में पढ़ लीजिए, बहुत आनंद आएगा कि ये 15 वो गीत हैं जो इस्राएली जब हर वर्ष यरूशलेम को पर्व मनाने के लिए, आराधना के लिए जाते थे, तो इन 15 गानों को अपनी यात्रा के दौरान गाते थे। ये 15 गाने 120 से लेकर 134 तक है। 134 आखिरी है और 135 जो है सेकंड लास्ट में भी पढ़ा। और इंग्लिश में इसको सॉन्ग ऑफ एसेंट भी कहा गया है। सॉन्ग ऑफ एसेंट यानी आरोहण का गीत, किसका गीत? यात्रा का गीत भी कहा गया और आरोहण का भी गीत कहा गया। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यरूशलेम जो है पहाड़ियों पर बसा है, ऊंचाई पर बसा है, और परमेश्वर का जो भवन है वो मोरिया पहाड़ पर। दूसरा इतिहास पर पढ़ेंगे तो साफ स्पष्ट है कि वो भवन कहाँ पर बनाया गया था? मोरिया पहाड़ पर। तो मोरिया पहाड़ और यरूशलेम जो ऊंचाई पर है, तो जितने इस्राएली, जितने लोग यरूशलेम को पर्व मनाने के लिए, आराधना के लिए जाते थे, अपनी यात्रा में वो चढ़ाई करके जाते थे, चढ़ते हुए जाते हैं, उसका आरोहण होता था। इसलिए उसको यात्रा का गीत भी कहा गया और आरोहण का गीत कहा गया। और आप जब पढ़ेंगे तो इन 15 गीतों में भिन्न भिन्न विषय दिए गए हैं। 120 अगर आप पढ़ेंगे तो सहायता के लिए प्रार्थना लिखा है, इसके लिए 120 में सहायता के लिए लिखा है। और उसके बाद जो दूसरा आते हैं तो आप पाते हैं कि जो पहाड़ को जा रहे हैं, परमेश्वर की उपासना के लिए चल रहे हैं, इसलिए वो लिखते हैं कि मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा? यानी एक आशा जो है उनके लिए, सुरक्षा और आशा जो है जो मिलेगी उनको परमेश्वर। तो इस प्रकार आप इनको पढ़िए। इस यात्रा के गीत से जो बहुत अच्छे से ईश्वर में भरे हुए हैं और हमको भी प्रेरित करें। तो आज हम 133 के लिए सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन उत्तम मृत्यु को चाहता है और वो चाहता है कि हम एक हों, ताकि उस एकता के कारण वो हमें अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, पवित्र करें
यीशु मसीह की ये महाया, जैसे कि भाई ने कहा कि यीशु मसीह की आज की प्रार्थना है और उसके विषयों के लिए उसने प्रार्थना की, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना वो जो करता है वो लोगों की, अपने लोगों के लिए एकता की। और इस एकता की बात जैसे बाइबल की जो यूनिटी है, ये जो एकता है वो एकदम फर्क है सांसारिक एकता से। वो इसलिए क्योंकि वो जो एकता की बात यीशु मसीह कर रहा है सांसारिक लोगों के लिए नहीं कर रहा, वो उन लोगों के लिए कर रहा है जो उस पर विश्वास करेंगे। जैसे 9वें पद पर 17 अध्याय के 9वें पद में साफ साफ लिखा है कि 17:9 में साफ साफ लिखा है कि मैं संसार के लिए विनती नहीं करता। यानी ये जो यूनिटी या जो प्रार्थना है सांसारिक लोगों के लिए नहीं है, चेलों के लिए है, और चेलों के माध्यम से जो विश्वासी नए पैदा होंगे उनके लिए ये एकता। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। संसार के लिए विनती नहीं करता बोलता है, ये विनती कर रहा है चेलों के लिए, और चेलों के माध्यम से जो नए विश्वासी बनेंगे उनके लिए करता है। क्योंकि ये एकता जो है एकदम से सांसारिक एकता से भिन्न है। कैसे भिन्न है हम इन पदों में देखेंगे। तो यीशु मसीह 11 जो हमने जो 5 पद पढ़े हैं ना, इन 5 पदों में 5 बार यीशु ने ये कहा कि वो कैसे एक हो, कैसे हम एक हो, कैसे हम एक हो। यानी हमारी एकता यीशु मसीह और परमेश्वर की एकता के साथ हो, ये मतलब। और वो एकता कैसी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दुनिया में कोई भी एकता, कोई भी यूनिटी, चाहे जितना भी लोग प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग किसी भी परफेक्ट यूनिटी में नहीं आ सकते। और दुनिया की कोई भी ताकत सांसारिक लोगों को परफेक्ट यूनिटी में नहीं ला सकता, क्योंकि सांसारिक बातें उनकी एकता में बाधक हमेशा बनती है। और इसीलिए परमेश्वर जो हमारे जीवन में एकता चाहता है, चाहे परिवार में हो, जब परिवार में एकता की बात करते हैं तो यदि परिवार में लोग सांसारिक है, परमेश्वर के विश्वासी नहीं है, यीशु मसीह के विश्वासी नहीं है, तो आप लाख कोशिश करेंगे उस परिवार में भी एकता नहीं आएगी। एकता लाने के लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर के परिवार में बने। जैसे अभी हमने कहा कि परिवार शाखाओं के समान है पेड़ की, जिसकी डालियां किसी भी जगहों पर पड़ती। तो उसी प्रकार आज कलीसिया जो है, विश्वासियों का जो समूह है, कलीसिया जो है वो परमेश्वर का घराना है। और परमेश्वर के घराने के रूप में मसीह जो है हमारी नींव है और हमारा क्या है, जड़ है। और वो मसीह ही है जो हमें क्या करता है, संभालता है। इसीलिए यदि आप इब्रानियों की किताब उससे पहले अध्याय के तीसरे पद से आखिरी आप तीसरे पद को पढ़िए, इब्रानियों की किताब उससे पहले अध्याय के तीसरे पद, तो उसमें दूसरे पद में लिखा कि वो सारी सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई, यीशु मसीह के द्वारा हुई। और तीसरे पद में क्या लिखा है, और उसकी महिमा का प्रकाश उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के वचन, आज ये वचन है जिसके द्वारा यीशु मसीह आज अपनी कलीसिया को और अपने लोगों को क्या करता है, संभालता है। जैसे जड़ पूरी शाखाओं को संभालती है, यीशु मसीह भी आज अपने लोगों को, अपनी शाखाओं को, अपनी कलीसिया को पवित्र वचन या सामर्थ्य वचन के द्वारा क्या करता है। तो अब जब तक हम उस वचन में नहीं होंगे, परमेश्वर के उस वचन में, यीशु मसीह में नहीं होंगे, हम एक नहीं। तो इसलिए एकता के लिए जो है प्रेम तो चाहिए। प्रेम तो एक मुख्य घटक है, मुख्य तत्व है कि प्रेम बिना एकता संभव नहीं है। परंतु उसके बाद हमें उस वचन के प्रति आज्ञाकारिता, वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, सुनेंगे, तो परमेश्वर हमको उस परफेक्ट यूनिटी, यीशु मसीह और परमेश्वर, और ऐसी यूनिटी कोई भी व्यक्ति दुनिया में, दुनियावी व्यक्ति नहीं पा सकता। और इसको मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि ये जो यूनिटी है क्यों परफेक्ट, क्योंकि यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी जो है, ये इतना परफेक्ट है कि तीन होने के बाद भी वो क्या है, एक।
परफेक्ट। अगर इसको हम मैथमेटिकली कहेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 + 1 क्या होता है, अगर हम साधारण मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, 1 + 1 + 1 क्या होता है, 3 होता है। परंतु ट्रिनिटी का जो इक्वेशन है बिल्कुल अलग, यानी ये तीनों मिलकर एक है, यानी 1 + 1 + 1 यानी बराबर क्या है, 3। यानी तीनों को मिला दें, 1 + 1 + 1 = 1, ये है परफेक्ट यूनिटी। और इसी यूनिटी में अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो इसी यूनिटी में ही सबसे पहले परमेश्वर ने परिवार को स्थापना, इसी परफेक्ट यूनिटी में परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, जो कि उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के 24 पद में पढ़ते हैं तो उस वचन में लिखा है, पढ़ना पड़ेगी, उत्पत्ति 2 उसके 24 पद में क्या लिखा है, इंसान पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे, परंतु यहाँ पर उतना इक्वेशन का मतलब उतना समझ में नहीं आता, दोनों एक तन बने रहेंगे। परंतु यीशु मसीह जब इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस यूनिटी को, इस पहले परमेश्वर के द्वारा परिवार की स्थापना को यीशु मसीह दूसरे ढंग से जब बोलता है तो उसमें ये इक्वेशन साफ साफ हमको मिलता है, 1 + 2 हमने अभी कहा कि एक ही आएगा। तो इसको यीशु मसीह ने मत्ती रखी सुसमाचार हमको उसके 19 अध्याय के 6 पद पढ़े, मत्ती रखी सुसमाचार उसका 19 है। अतः मैं अब दो नहीं, क्या लिख रहा है यहाँ यीशु मसीह, वहाँ तो उतना साफ नहीं था, यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहा है, अब ये क्या नहीं, दो नहीं परंतु एक तन है, यानी आदम प्लस हवा, यानी 1 + 1 = 1 कपल, यानी आदम और हवा दोनों मिलकर एक थे, यीशु मसीह बोल रहा है, वो परफेक्ट यूनिटी थी। परंतु हम जानते हैं शैतान ने उस यूनिटी को क्या कर दिया है, 1 + 1 = 2 कर दिया, 1 + 1 = 2 कर दिया। जो परमेश्वर ने 1 + 1 = 1 यानी परफेक्ट यूनिटी में रखा था, उसको उसने क्या कर दिया, 2 कर दिया। वो क्यों किया, वो हम इसी में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास, उन्होंने परमेश्वर की आवाज के बदले शैतान की आवाज। तो आज भी ऐसा है, जब हम परमेश्वर के वचन के बदले, परमेश्वर की आवाज के बदले यदि शैतान की आवाज, दुनिया की आवाज सुनते हैं तो हम 1 + 1 + 1 = 2 हम विभाजित। इसलिए कह रहा हूँ कि सांसारिक लोगों में ये यूनिटी कभी भी नहीं आती, और ये परफेक्ट यूनिटी कभी आएगी जब यीशु मसीह हमारा जड़ है, हमारा जीव है, और हम उसमें डाली के समान थे। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची नागरिकता क्या है हूँ, और हम क्या है, तुम क्या हो, चाहिए, और हम उसमें जब तक जुड़े हैं तब तक हमारा जीवन है, तब तक हम 1 + 1 + 1 और आज वैसे ही है, जैसे कि कलीसिया के बारे में कहा कि मसीह का परिवार है, और आज उसी नींव पर बहुत सारी कलीसियाएं दुनिया में फैली, दिशाओं में फैली। तो ये जो कलीसिया है अलग अलग जगह दिशाओं में फैली है, और सबका जड़, सबसे नींव कौन है, यीशु मसीह। और यदि सबका जड़ यीशु मसीह है तो दुनिया में यदि लाखों करोड़ों कलीसिया है, यदि उन सबको भी जोड़े तो 1 + 1 + 1 करके सारी कलीसियाएं एक ही कलीसिया यीशु मसीह की होनी चाहिए। तो आज क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों में परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा को और यीशु मसीह को पूरी यही कारण है कि आज इनका ये कलीसिया अलग अलग। तो आज जब तक ये परफेक्ट यूनिटी यीशु मसीह इसलिए सृष्टि कर रहा था कि जैसे मैं, जैसे तू है, जैसे हम एक दूसरे से मिले हैं, जैसे हम भी उनके साथ, और इसीलिए जब बहुत सारी बातें उसमें देखा है तो क्या है कि यहाँ पर एक और सब यूनिटी का फर्क यह दिख रहा है। 23 पद को मैं पढ़ा हूँ जो आखिरी है, मैं उसमें और तू मुझ में
ऐसा क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यदि किसी भी कलीसिया में यदि यूनिटी नहीं है, ये परफेक्ट यूनिटी नहीं है, तो उनके जीवन में गवाही भी नहीं होगी। और ऐसी गवाही के बिना आप दूसरे किसी भी व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। तो हमारी ये परफेक्ट यूनिटी ही गवाही बनेगी, और ये परफेक्ट यूनिटी ही हमारे लिए एक स्रोत बनेगी कि हम दूसरे के लिए गवाह बने कि यीशु मसीह परमेश्वर के लिए आया, और वो भी इस पर विश्वास करके हम। तो आज यीशु मसीह ऐसे परफेक्ट यूनिटी हमारे परिवार में सब चीजों के द्वारा नहीं, परंतु किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। ये बातें अगर हमारे जीवन में होंगी तब ये परफेक्ट यूनिटी हमारे लिए, जैसे आप कोशिश करें, हम कितने भी कोशिश करें, वो यूनिटी हमारे जीवन में। और अंत में मैं जो आखिरी भाग बाइबल से पढ़ा हुआ उस पर जाना चाहता हूँ, जो इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ा। इफिसियों सब अपने अपने बाइबल निकालने और देखेंगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा आनंद आएगा इस बात को देखने में। इफिसियों 4 के 1 से 6। तो यहाँ पर पौलुस भी एकता की बात करता है, और हमने जो परफेक्ट यूनिटी की बात कही थी ना, 1+1, यहाँ भी 1 पता है, एक यहाँ भी वही आया है, और 7 बार है, 7 चीजों को एक एक करके बताया गया है। तो कौन से? पहला क्या है? अब पढ़ते जाएंगे। एक ही देह, क्या लिखा है? एक ही देह। देह यानी जैसे आज हम जानते हैं कि देह तुम्हारे में चीजों की मछली में होता है कि देह तो एक है, उसके अंग क्या है? अनेक। और अंग यानी शाखाएं अलग होने के बाद भी एक देह से क्या है? और सब अंग मिलकर एक परफेक्ट यूनिटी में मिलकर पूरा काम करते हैं, यानी सबका अलग अलग काम है, और जब सब मिलकर काम करते हैं तो पूरा देह जो है एक प्रभावशाली काम करता है। तो सबसे पहले क्या है? 1 बॉडी कहला है, जैसे हमने 1+1 था, एक ही देह है, और वो परमेश्वर की देह यानी कलीसिया जो है एक है, मसीह की देह की बात है तो एक है, और हम सब उसके क्या है? अंग है। और जितने भी कलीसिया है, जितने भी है, सब अलग अलग नहीं है, सब मिलकर एक ही कलीसिया है, सार्वभौमिक कलीसिया है। अगर अलग अलग आज हमको बहुत सारी चीजों ने अलग अलग काम अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग कर दिया है, परंतु वास्तव में अगर इस यूनिटी के संदर्भ में देखें तो सारी कलीसिया एक है, परमेश्वर एक ही कलीसिया है। दूसरा क्या लिखा है? एक ही आत्मा, 1 स्पिरिट, यानी जो भी है, चाहे कोई भी प्रदान हो, कोई भी चीज हो, कोई भी सेवा का काम, कोई भी है, एक ही आत्मा के द्वारा करता है, और कोई दूसरी आत्मा नहीं है, कोई आत्मा एक ही है, तो सब में और सब के लिए काम करता है। एक ही आत्मा जो हमको यूनाइट करता है, कुछ नहीं अभिषेक करता है, और उसके बाद लिखा है एक ही आशा, एक ही आशा। क्या आशा? भविष्य की क्या आता है? वो हमारी आनंद की, यही तो है। जैसे हमने अभी तो परमेश्वर ने हमेशा की आपकी जाने की प्रतिज्ञा की है, यानी जो पुराने वाला आएगा आपको क्या देगा? आनंद। आशा यानी वो को कई लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इसमें मैं पढ़ रहा था, लिखा था कि द ऑब्जेक्ट इज होप इज फ्यूचर, यानी the object of hope is future and the exterior of the hope is present। यानी हम उसको इस तरह देखते हैं कि आशा जो है भविष्य से संबंधित है, और जब वो आशा का अनुभव हम करते हैं तो हमारा वर्तमान बन जाता है, और उसी में हमको एक ऐसी ताकत मिलती है कि हम आनंदित होते हैं। इसलिए तो आशा में आनंदित, क्योंकि हम उसमें उस भविष्य में अपना वर्तमान देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास होता है कि हमारी आशा यीशु मसीह में क्या होगी। एक ही आशा है। उसके बाद क्या लिखा है? एक ही प्रभु, यानी प्रभु और कोई नहीं है, एक ही परमेश्वर है, एक ही यीशु मसीह, जो आप एक साथ कोई प्रभु
आत्मा चाहे हम धूप लें या छिड़काव का या कैसा भी हो, परमेश्वर कहता है कि वो मसीह का बपतिस्मा है, मसीह का बपतिस्मा। मैंने तो यूहन्ना ने कहा तो मेरे बाद आएगा, किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा। तो हमको पवित्र आत्मा यानी एक ही बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा का है वही बपतिस्मा है, और कोई अन्य नहीं। डाइजेशन जो और सबका जो आत्मा है और सबका क्या है, एक ही परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर। अर्थात आप किसी एक बात यानी सब एक से एक है, यानी कोई एक से अलग नहीं है, एक ही आत्मा, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा था। तो उस यूनिटी को बताने के लिए पौलुस ने इसका उदाहरण दिया कि यदि हमारा विश्वास एक है, यदि हम एक देह से जुड़े, यदि हमारी एक ही आत्मा है, यदि हम एक ही परमेश्वर के संतान अपने आप को मानते, यदि हम एक ही बपतिस्मा पर विश्वास करते, यदि हम सारी बातें ये जो बातें चीजें हमारे लिए एक ही हो, कोई और चीज नहीं है, तो हमको उस महान एकता में के साथ चीजें हमको उस महान एकता में कि हमारा केवल एक ही प्रभु है कि नहीं। यदि सबका एक ही प्रभु है तो सब आपस में जुड़ जाएंगे, एक ही विश्वास है अपने आप जुड़ेंगे, एक ही बपतिस्मा अपने आप जुड़ेंगे। यानी यदि एक ही, तो उसका यह अर्थ है यीशु मसीह की जो परफेक्ट यूनिटी है उसको इस ढंग से कहा गया है, उसकी परफेक्ट यूनिटी में एक ही पर्पस है, वन पर्पस, वन पावर, एक ही पर्पस है उसका और एक ही पावर है। मतलब उसमें एक जो काम करने का है दोनों एक ही बात में सहमत है। तो उनका जो है एक ही उद्देश्य, एक ही बात पर वो लोग सहमत है। और उनका जो है तीसरा एक ही प्लान, यानी जो भी योजना है वो एक ही योजना दोनों से या तीनों एक ही योजना से सहमत है। तो ये बात अगर ये सातों बातों को मानकर पौलुस के लिखे अनुसार यदि सातों बातों को माने तो हम उस पर और अंत में इस यूनिटी को और भी अधिकारी से अगर आप पहला तुरंत की हो तो उसके 12वें अध्याय में आते हैं तो चौथे पद में आप समझ लोगे। हालांकि मैं उदाहरण नहीं लिखा था, अभी अचानक मेरे मन में आया कि ये बात क्या आपके सामने नहीं था, तो मैं इसको भी आपके सामने जोड़ना चाहता हूँ। ये का लिखा जो पहला कुरंथी 12 अध्याय 4 से 6 तक पहला, क्योंकि जैसे हमारे पहला कुरंथी 12:4 पहला कुरंथी 12:4 से 6 हम दिखा देख लीजिए। वरदान तो कई प्रकार के हम जानते हैं कि कई 9 प्रकार के वरदान दिए हैं। तो क्या है, आत्मा क्या है, एक ही है। यहाँ पे बोलता है वन, ओनली वन स्पिरिट, वही आत्मा है जो सबको अलग अलग प्रदान करता है। और सेवा भी कई प्रकार की है, लोगों को अलग अलग प्रकार की सेवा का वरदान मिलता है। जैसे यहाँ पर हम की 4 आगे करते हैं कि 5 सेवकाई के बारे में लिखा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। तो ये सेवकाई भी है, परंतु हम किसके लिए, वो जो सेवा करते हैं किसके लिए, कलीसिया के लिए या यीशु मसीह के लिए या प्रभु के लिए। और क्या लिखा है, और प्रभाव लिखा है, क्या है, कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर तो सबसे हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये तो हम देखते हैं एक चीज, चाहे आत्मा हो चाहे कोई भी, जब हम एक चीज पर फोकस हो, कोई दो चीज नहीं, हमारे सामने एक ही है, और यही एक चीज पर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारी एकता के लिए बड़ा है। और हम सब इस बात में अपने आप को योग्य कर पाएंगे कि हम वास्तव में परमेश्वर एक परिवार में शामिल होकर उसके योग्य प्रदर्शन करेंगे। जैसे कलीसिया में बनेंगे। और हम जानते हैं कि शैतान जो है कोशिश करता है कि एकता को खत्म करे, तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि उनको उससे बचाए रखने के लिए इस परफेक्ट यूनिटी की जरूरत है। अगर ऐसी परफेक्ट यूनिटी आएगी तो शैतान कभी भी 1+1 नहीं करेगा, हमेशा हम सब वन ही, हम कभी भी अलग नहीं होते। तो हमारे लिए आवश्यक है कि आज
कुछ परफेक्ट यूनिटी जो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा में है, उस यूनिटी को मसीह उसके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करें। और जब ये यूनिटी आएगी हमारे जीवन में, तो कोई भी ताकत, शैतान की कोई भी ताकत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। और इसलिए आखिर में हम 12 का 12 और 13 पर भी समान, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, उसी प्रकार क्या है, मसीह एक, सब अलग अलग बात एक है। मेरा क्योंकि हम सब में, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा दिया गया। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बाइबल की एकता के बारे में हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि सब एक हो जाओ, एक हो जाओ, चाहे पति पत्नी अलग हो गए हो और कुछ भी हो, परंतु जो परफेक्ट एकता उसके अंदर कायम करने के लिए जरूरी है वो मसीह पर विश्वास करें, एक बिलीवर बने, मसीह उनका जड़ हो, वचन उनके जीवन में काम करे और पवित्र आत्मा जो है उनके जीवन में अभिषेक हो। ये एकता जो हम देश में आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की एकता को जानता है, और जब यही एकता आएगी तभी हमको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी और हम जो है अभिषेक के द्वारा सेवा की करेंगे। तो परमेश्वर करे कि हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में परमेश्वर एक परफेक्ट एकता को लाए, ताकि हम इस एकता के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, और न केवल महिमा परंतु इस एकता के द्वारा लोग यीशु मसीह को जाने, उसकी ओर आकर्षित हो और उसकी देह उन्हें दिखाए। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। तो मेरा भी करना, मेरा ऑन है। अब हम लोग अपना समय प्रार्थना में बिताएंगे। हम आज के संदेश के लिए सुभाष भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये संदेश को तैयार किया है, तो दिखाई देता है। और उन्होंने विशेष रूप से एकता के विषय में बताया है, और आज इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। हमारा जो ये प्रयास है जूम के द्वारा मीटिंग करने का, हम चाहते हैं कि हम लोग अक्सर मिला करें, और आगे भी बीच बीच में जो भी हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं या जो संदेश देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, उसको हम लोग जूम के माध्यम से एक दूसरे को बता पाएंगे। हम अपना बाकी समय जो है विशेष प्रार्थना में जाएंगे, और सुबन चाचा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सुबन चाचा, आप सुन रहे हैं? सुमन चाचा, आप सुन रहे हैं? नहीं, आप उसका अनम्यूट करिए। हाँ, आया? हाँ, आ रहा है। मैं कुछ विषय पढ़ना चाहता हूँ विशेष रूप से। इसके पहले कि आप परमेश्वर प्रार्थना करें, हमारे पास एक छोटी बेबी है, हमारी रबेका। वो एक बाइबल वर्स बोलना चाहती हैं, बाइबल वर्स बोलना चाहती हैं। सो आई विल इनवाइट रबेका टू से द वर्स। रबेका, यू आर लिसनिंग? हेलो रबेका, आर यू देयर? लवी, आप सुन रही हैं? लवी, रबीका, आर यू लिसनिंग? मैं आपको कुछ लोगों के नाम पढ़ना चाहता हूं, और सुमन चाचा आप इसको ध्यान दीजिए। लगभग 8 लोग कोरोना से पीड़ित हैं।
लगभग 8 लोग हमारे कोरोना से पीड़ित हैं। नाम लिखिए। अंजलि, शैंकी, विली, विनीत नॉक्स भाई का बेटा, विली की वाइफ, सविता अरू की वाइफ, और प्रभाष भैया की बहू संजीव की वाइफ। राका भी है, राका। अच्छा, बोल रहा हूँ, है उसका नाम। प्रभाष भैया की बहू राका, राकेश मसीह, शाइनी और शैन। शैनी और शैन बाबा। अच्छा, बाबा लिखे नाम। शेनॉय। शेनॉय। और अंशु के मामा ससुर हैं शायद, उनके परिवार के लोग। अंशु के मामा ससुर के परिवार के लोग। मेरा पूरा परिवार है। और अंजलि का पूरा परिवार। शानी के शायद ससुर हैं डेविड। शानी सोनी उन लोग के परिवार में भी कुछ प्रॉब्लम। सोनी के ससुर है। प्रियंका के ससुर है। ससुर किसके ससुर बोले? निम्मा मौसी, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये सब बीमार लोग हैं। और दूसरी विशेष बात है प्रार्थना की। बहुतों को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, आर्थिक समस्या हो रही है। बहुतों की तनख्वाह नहीं मिल रही है, नौकरी चली गई है। तो इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। जो नौकरी चली गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिनको, भैया हम लोग सब प्रार्थना में जाएंगे। मैं आधी प्रार्थना अनुरोध करूंगा, और आधी अनीश कर लेगा। नहीं, मैं लिखा हुआ मुझे याद है। अभी सिर्फ विशेष प्रार्थनाओं की मध्यस्थता की प्रार्थना, उसमें सुबन चाचा अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। एक बात बता दूं, दिलीप को कोरोना नहीं हुआ है, उसका नेगेटिव आया है रिपोर्ट। रबिका वर्ष बोलने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 प्रेम, आपको हृदय से धन्यवाद करते आज के सुंदर मधुर संगति के लिए, जो कि जूम के द्वारा प्रभु जी हम सब सोना परिवार एक साथ इकट्ठे हो सके। आपका वचन प्रभु जी आपके बेटे के द्वारा हमें दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें एकता रहना है प्रभु जी, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और आपने पति पत्नी करके एक साथ जोड़ा है। इसे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इर्मिया 9:25 में कहता है कि ज्ञानवान ज्ञान पर घमंड न रहे, न वीर वीरता पर, और न प्रभु जी अपने धन होने पर घमंड करे, परंतु घमंड इस बात करे कि वह मुझे ज्यादा है और समझ है और मेरी इच्छा के अनुसार काम करता है, दया प्रेम करुणा का काम करता है, तब मैं उसके साथ ना रहता हूँ। हाँ प्रभु जी, सचमुच में हमारे साथ ना रहते हैं। हमारे परिवार पर प्रभु जी बहुत से लोग बीमार हैं। यीशु के नाम सबों के लिए प्रार्थना करता। अंजलि परिवार के लिए प्रभु, अंजलि को, राका, शैंकी को, उसके मिसेस को, बच्चे के लिए प्रार्थना करते। ईश्वर तू तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, बस के नाम से उसने छुइए। और प्रभु जी कोरोना की जो पॉजिटिव आया उसको प्रभु जी क्योर कीजिए, ताकि ये परिवार तो निरंतर आगे बढ़ते ले जाए। हम और भी प्रार्थना करें सविता के लिए प्रभु जी, उसके साथ हो। शारिका के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटंका के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इनका भी वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ प्रभु जी, इन्हें भी तो छू कर चंगाई दीजिए प्रभु जी। और भी हमारे परिवार में बहुत से हैं। सोनी के ससुर के लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, जो कि अस्पताल में एडमिट है। ईश्वर राजा डॉक्टरों के साथ साथ आप भी उन्हें छुइए तो जल्दी से चंगाई को प्राप्त कर सके। और भी हम प्रार्थना करें प्रभु जी,
रिका की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और अंशु की मामा के लिए प्रार्थना, मामा ससुर के लिए जो कि एमिट है, उन्हें तो कर चंगाई दे। माँ की प्रार्थना करते, एनी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके पैर में फ्रैक्चर है प्रभु जी, आप तो चंगाई करने वाले परमेश्वर है। डॉक्टर वैद्य के वैद्य, इन सब को छुई और चंगाई दी प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हमारा आशा और हमारा भरोसा केवल ही पर है और हम पर विश्वास करते हैं। तो ही डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। इसलिए प्रभु जिसे समय में हम जो पुकारते हैं, हमारे पूरे परिवार के साथ, विशेष करके इन्हों में हमारे परिवार के टीचर्स लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इन सब बातों को तेरे पास ले आते हैं। होने दे स्कूल कॉलेज खुले जाए प्यारे प्रभु, ताकि फाइनेंशियल ऐसी प्रभु जी हर एक जीवन से दूर हो जाए। जो भी टीचर्स लोग, जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी संस्था से जुड़े हैं, जो भी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, हर एक पर तेरी का हाथ हो कि इस समस्या से प्रभु जी ओवरकम हो सके, क्योंकि तू ही प्रभु जी शब्दों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। हमारे हर एक परिजनों के साथ, हमारे भाइयों पर, हमारे बच्चों पर जो भिन्न भिन्न स्थान है, सबके लिए प्राप्त करते राजा। ऐसी मीटिंग के द्वारा हम दूसरे को ऊंचा उठा वाले बन सके और तेरे वचन गहराई में जा सके। हमारे छोटे बच्चों की प्रार्थना करते जो हमारे परिवारों में है, सबको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण की प्यारे प्रभु जी, उनके रहे खाने पीने, चाहे फिरने, उठने बैठने पर तेरी आशीष का हाथ। हमारे परिवार में जो पासवान हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, अब सेवकाई में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हर एक समस्या समाधान उनके परिवार में हो सके, परिवार सब खुशी पूर्वक रह के, हम जबकि भिन्न भिन्न स्थानों में रहकर इस प्रभु जी टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा एक जुड़े हैं, इसके लिए आप धन्यवाद दें। आपसे प्रार्थना बिन निवेदन करते हैं प्रभु, हर एक के घरों में तेरी आशीष निरंतर बनी रहे। अपने पवित्र रूह का भाड़ा हर एक के घर चारों ओर बना कर रख। हमारे अन्न जल वस्त्र हर एक चीज पर तेरे का हाथ हो। धन्यवाद देते आज सुंदर समय के लिए कि हम प्रभु जी पूरे परिवार को तेरे साथ जुड़ सके। सब बच्चों सब बुजुर्गों पर तेरी आशीष निरंतर हो रहे। आपने विनती सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छे से हो सका, और जिन जिन लोगों ने भाग लिया हम उनका धन्यवाद करते हैं। सब परिवारों के लिए आपने अपने अपने मोबाइल पे देख लिया होगा कि बहुत सारे हमारे परिवार के लोग जुड़े और बहुत सारे लोग नहीं भी जुड़े, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और अगली मीटिंग में चाहेंगे कि वो जरूर से हमारे साथ जुड़े। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं। और अगर रबेका आ गई है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, इफ रबेका इज देयर, इफ यू कैन वांट टू से speak the verse, you are welcome. Rebecca. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. हम धन्यवाद देते हैं कि उसने जॉन 3:16 बोला। और जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो मैं अनुरोध करूंगा भाई अनीश से कि वो अंतिम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इंद्रो चाचा बेनेडिक्शन देंगे, उसके बाद बाकी जो नोटिस है, जो अनाउंसमेंट है वो करेंगे। कहीं जाइएगा मत, रुके रहिएगा। तो भाई अनीश पूरे कार्यक्रम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी जीवन और जीवन की सारी आशीषों के लिए। हम मिट नहीं गए प्रभु जी, आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है प्रभु जी। हम इस बात को जानते हैं कि तू जिसका सिपा सालार है, जिसका मददगार है प्रभु जी, उनको किसी भी प्रकार से हानि नहीं हो सकती, कि तेरा वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। तू ऐसा परमेश्वर है जो न रात को सोता है न दिन को ऊँघता है, पूरे समय हमारी अगुवाई करता, हमारी सुरक्षा करता है प्रभु, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक तूने ऐसा माध्यम दिया के माध्यम से हम पूरे परिवार जन आपस में जुड़ सके प्रभु जी। ऐसे पेंडेमिक के टाइम में, ऐसे महामारी के टाइम में प्रभु जी, जब चारों ओर
मौत का मंजर है, चारों ओर लोग घबराए हुए हैं, चारों ओर लोग सहमे हुए हैं, लेकिन हम प्रभु जी जो तुझ पर विश्वास करते हैं, हम इस बात को जानते हैं प्रभु जी कि हमारे दाएं 1000 गिरेंगे और हमारे बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन यह महामारी हमको छूने भी ना पाएगी। तो ऐसा परमेश्वर है तो हमारी सुरक्षा करता है प्रभु जी। इसलिए हम तेरे चरणों में आकर अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी, और तुझसे निवेदन करते हैं जैसे आज तक तूने हमें सुरक्षा दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के जीवन में जितने दिन का तूने हमें संसार में जीवन दिया है प्रभु जी, तेरी सुरक्षा हमको मिलने पाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की शाम के लिए कि हम पूरे परिवारजन एक स्थल पर आकर जुड़ने पाए प्रभु जी। एक माध्यम दिया प्रभु जी तूने कि हम दूर दूर होकर भी एक दूसरे के नजदीक हैं प्रभु जी। ऐसे टाइम में जब चारों ओर प्रभु जी हमको एकत्रित होने की परमिशन शासन के द्वारा से नहीं है, लेकिन तू ऐसा माध्यम दिया प्रभु जी, तूने ऐसा उपाय किया कि हम दूर दराज में होकर भी एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जैसे आज हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ संगति किए प्रभु जी, आगे जीवन में तू हमको संभालना, रक्षा देना प्रभु जी, जब तक हम दोबारा ना मिले प्रभु जी। इस रात्रि में तो हमारा सहायक और मददगार हो, मीठी नींद देना प्रभु जी, और तेरी दया से कल भोर का प्रकाश देखें तो नए दिन में प्रवेश करके तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई कर सके। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, मांगने से पहले आप सब जानने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ निवेदन को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मांग लेते, सुनिए और दया से कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे आईआर चाचा के द्वारा। आशीष वचन ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता, उस अद्वितीय परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता विशेष करके सोना परिवार, उपस्थित समाज पर और कलीसिया पर प्रभु के पुनः आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। आप सबको बहुत धन्यवाद। और अभी मैं रीना को मौका देना चाहता हूं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर को सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको जोड़ा है, प्रार्थनाओं के द्वारा हम लोग के दिलों में डाला है। इसलिए मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी। और अनीश ने बहुत अच्छा प्रेयर करके एक वर्ड बोला कि चाहे लोगों को, हम लोगों को मिलना मना है, परंतु ये एक मौका खुदा बाप ने दिया कि हम सब लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़ सके। और मैं आप सब लोगों को 1998 के बाद में देख रही हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और साथ में जो अपनी चर्च की मिनिस्ट्री है, इसके जरिए से परमेश्वर ने जो वचन दिया, विजन दिया, वो सब हम धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे। और ये एक मौका है, एक मंच है जिस पर हम अपने बच्चों को, अपने जवानों को और अपने स्पीकर्स को और अपने सारे जो टैलेंटेड भाई बहन हैं, उन सब लोगों को एक एक करके हम बाहर प्रस्तुत करेंगे। सो आज के लिए मैं हर एक जन को, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हैं, हर एक जन को मैं थैंक यू बोलती हूँ। और परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और हम आगे मिलते रहेंगे। और टेक्स्ट मैसेज में जो अपना ग्रुप है उस सब में जुड़ जाएं। और मुझे पर्सनली अपना जो दिल की इच्छा है प्रस्तुत करने की, वो जरूर बताएं। और हर एक को मैं मौका दूंगी कि हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में 3 घंटे का अपना प्रोग्राम के लिए परमिशन मिला है। एवरी डे भी हम कर सकते हैं, पर एवरी डे तो कर पाते नहीं हैं। और मैं विशेष प्रार्थना में अंजलि दीदी की फैमिली को रखना चाहती हूँ और डेली मैं उनके लिए प्रार्थना रखना चाहती हूँ कि हम कर सके उनके लिए। वो पूरा का पूरा फैमिली कोविड है, बहुत दुख की बात है, परंतु परमेश्वर हीलर है। सो गॉड इज देयर, गॉड हैज आंसर्ड मी। मैं खुद भी बहुत बीमार हूं, पर मैं अपनी रिक्वेस्ट नहीं डालती क्योंकि परमेश्वर मेरी बीमारियों से बहुत बड़ा है। मैं चल नहीं पाती हूँ, आप लोग को पता नहीं होगा कि मैं अब इससे चलती हूँ।
और मैं खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ ठीक से, मैं बहुत ज्यादा सिक हूँ, परंतु परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए मुझे जिंदा रखा है और यही सबसे बड़ी मेरी टेस्टिमनी है। सो जुड़े रहें और प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। कुछ ना पैसा काम आएगा ना कुछ आएगा, हम न्यूयॉर्क अमेरिका सब देख चुके, परंतु प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद और आपके परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम जाते जाते एक सूचना देना चाहते हैं, 2 सूचना देना चाहते हैं। जो अगला कार्यक्रम होगा हमारा परिवार का, उसमें अंजू दीदी स्पीकर रहेगी। अंजू दीदी आप सुन रही हैं? अंजू दीदी, अगला जो कार्यक्रम होगा वो महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा और उसकी सूचना हम आपके पास भेजेंगे। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी कि हमारी फैमिली की सारी महिलाएं अगली मीटिंग को लीड करेंगी और उसमें स्पीकर होंगी हमारी अंजू दीदी। एक छोटी सी और सूचना के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं कि इस सप्ताह मुझे आवर डेली ब्रेड चेन्नई ने एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को नियुक्त किया गया है कि मैं इसका प्रमोशन करूं और ये जो आवर डेली ब्रेड है, मैं हमारे सब परिवार को भेजना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे सोना किंगडम में अपना एड्रेस लिखिए पूरे पिन कोड के साथ, ताकि ये जो किताब है मैं आपको गिफ्ट करूंगा। और अगर ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, डिवोशन करना चाहते हैं, तो ये उनके पास जाएगी। तो ये एक बड़ी सेवकाई मिली है रिटायरमेंट के बाद कि परमेश्वर के वचन को एक छोटी सी किताब, जिसको हम लोग पूरे परिवार, मैं, सुजाता और अक्सा, इसको हम रोज सुबह पढ़ते हैं। और ये किताब जो है, मैं जिंदगी में करीब 15-20 साल हो चुके होंगे इसको मैं पढ़ता हूँ सुबह। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवार के पास भी जाए। आवर डेली ब्रेड, आप कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। ये सीधा अमेरिका से आती है, ये 3 महीने की है। और मैं चाहता हूं अगर आपका एड्रेस अभी मिल जाएगा सोना किंगडम में, तो मैं उनके पास भेजूंगा ताकि ये आप तक पहुंच सके। परमेश्वर पिता का बड़ा धन्यवाद हो। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि हम लोग सब आपके चेहरे को देख सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि अगला जो प्रोग्राम होगा बहुत ही मनोरंजक होगा और आत्मा से भरा होगा। इसलिए हम अभी से अंजू दीदी को बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अनॉइंट करे कि जब आप परमेश्वर का वचन लेके आती हैं अगली बार, डेट की सूचना दे दी जाएगी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होता रहता बीच में, इसलिए थोड़ा माइंड ना करें, क्योंकि हम लोग कोई भी इंजीनियर नहीं है, कोई भी किसी का भी सेट जो है सिग्नल को कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम सब जुड़े रहें, फोन करते रहें, सोना किंगडम में अपने बारे में जरूर से लिखें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इंडिया की तरफ से गुड नाइट और न्यूयॉर्क की तरफ से गुड मॉर्निंग। थैंक यू, लव यू ऑल। आप चाहे तो आपस में बात कर सकते हैं। अनम्यूट कर, अब अपने अनम्यूट करके आपस में बात कर सकते हैं। हमारा एडी देख लो। वाह, रीना ये देख लिया हमारा बच्चा। हेलो, सबसे छोटा मेंबर ब्लू डायमंड। छोटा भाई कर रहा है, छोटा भाई स्थिर नहीं रहता है। असलान का नाम है, असलान का नाम लिखा है, दीदी है। जिनके जीवन साथी लोग नहीं आए हैं, उनसे अनुरोध है कि अगले प्रोग्राम में अपने जीवन साथी को लेके आए। इसको तो वही तो भाई
अनीश ने एकदम से फटाक से दिखाया अपनी जीवन साथी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बगल में बैठी रहती, छुपी रहती अंकुर है। कहाँ गया? पिक्चर लगा के गायब हो गया। अंकुर ऐसी करता है, उसको बहुत गर्मी लग रही है, कपड़ा उतार के बैठा है अपना। और अच्छा? सब लोग अपना वीडियो ऑन रखा करो, घर वाली बात है, सब अपना वीडियो ऑफ करते हैं। लवी, राजू कहाँ गया? लवी, राजू को दिखाओ। लवी, राजू कहाँ है? राजू दीदी, आपके बेटे लोग कहाँ हैं? अरे बहुत अच्छा, अंकुर, शाबाश शाबाश। ताऊ का लड़का है। अंजू दीदी को जिनके घर वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, लाइए। जिनके घर के लोग नहीं दिख रहे हैं। उदित भैया, हाँ बोलिए। अगले सैटरडे निशु का बर्थडे रहेगा 19 तारीख को ना, तो उसके स्पेशल प्रेयर करिएगा। निशु का बर्थडे है, सुनिए सुनिए ध्यान से। निशु का सैटरडे को बर्थडे है। सबके घर में मिठाई पहुंच जाएगी, एक एक चिकन पहुंच जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए। कजिन ब्रदर की निशु के लिए प्रार्थना करेंगे। स्पेशल दम बिरयानी। निशु, आप कहाँ पर हो? आप सुन रहे हो निशु बेटा? निशु, सुभाष का भी 17 तारीख को है। उदित, सुभाष का भी 17 तारीख को जन्मदिन है। हाँ। निशु, सौरभ कहाँ पर है? आप सुन रहे हैं? हेलो हेलो सौरभ, आप सुन रहे हो? सौरभ, सौरभ, भाई जिसका जन्मदिन ही वो नहीं सुनेगा तो दुआ करने का मतलब क्या है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, सुन रहा है? हेलो हेलो सौरभ, सुन रहे हो आप? सौरभ, अपना वीडियो तो दिखा भाई, तेरा चेहरा तो देखे। पुप्पी, मैं इससे कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड हूँ, उसमें वेबकैम नहीं है। मैं ये मोबाइल से कनेक्ट किया था, इसको आसमा कनेक्ट की थी। अभी तो दिख रही थी ना, अभी आसमा तो दिख रही थी। वो आसमा डिस्कनेक्ट कर दी है। 1 मिनट, आप आसमा के उसमें आ जाओ ना, हम देखना चाहते हैं आप कितने बड़े हो गए। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ उसमें। हाँ, आप आइए, तभी तो प्रार्थना करूंगा, तो क्या फायदा है ना। अरे अगले हफ्ते है बर्थडे। नहीं, जब प्रेयर रिक्वेस्ट आई है तो हम करेंगे प्रार्थना। अपन लोग फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। अपन लोग के पास पूरा एवरी डे के लिए है, तो अपन आधा घंटा के लिए उस दिन भी कनेक्ट करेंगे। सौरभ, उस दिन भी कनेक्ट करेंगे। अभी कर लेते हैं प्रार्थना। जब सौरभ के लिए मामा का रिक्वेस्ट आया तो हम प्रार्थना करेंगे जरूर से। ओके, आप आ जाओ, बस वीडियो पे आइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट है कि दो फोन ऑन ना करो, मोबाइल एक साथ ना रखिए, उसमें ना इको होता है। एक ही ऑन रखिएगा, नहीं तो उसमें इको होता है जब दोनों चलते हैं। ये आया पहलवान। हाँ, सौरभ आ गया, पैदा होके आ गया है। एक मिनट बेटा, आप सुन रहे हो? 19 तारीख को पैदा हुआ है। 19 तारीख को पैदा हुआ है। हाँ, तो प्रार्थना को ऊपर जाते जाते कुछ दिन लग जाएगा ना, है ना? अभी से करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सौरभ के लिए दुआ करते हैं, जन्मदिन के लिए, और भैया के लिए भी। देखो, पूरा भी बर्थडे बोल रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं कि जन्म और मृत्यु का तू है परमेश्वर। तू हमको माँ के पेट में रचता है प्रभु जी। तू हमको चेहरा देता है, तू हमको रंग देता है परमेश्वर, तू हमको ऊंचाई देता है, तू हमको अंदर के ऑर्गन्स देता है परमेश्वर। जो कुछ भी एक शरीर में होता है वो तू देता है प्रभु जी, और एक महान आश्चर्य कर्म है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सौरभ के लिए प्रभु, कि तूने भी अपने नियत समय में परमेश्वर
सुभाष भैया और नीलू के घर में एक बेटे के रूप में प्रभु जी सौरभ को दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उसको प्रभु जी हम बचपन से प्रभु जी आज तक देखते हैं, तेरे भय में बढ़ा परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में बढ़ा प्रभु जी, और उसको एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी पत्नी भी दी परमेश्वर, जो तेरी सेवा करती है गीतों के द्वारा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन दोनों के लिए, और विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बेटे के रूप में तूने उनको पूरा दान दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हमारे इस बेटे के लिए, और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि 19 तारीख को उसका जन्मदिन है परमेश्वर, सारी अनुग्रह सारा प्यार परमेश्वर उस पर उमड़ना, उसको तू अपनी सुरक्षा में रखना प्रभु जी, उसकी तू अगुवाई करना परमेश्वर, उसके जो सपने हैं परिवार के लिए, उसके अपने के लिए, अपने बेटे के लिए, उसको तू पूरा करना परमेश्वर। सुभाष भैया को भी हम तेरे हाथ को सौंपते हैं प्रभु, 17 तारीख को उनका भी जन्मदिन है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि एक शासकीय सेवा में प्रभु जी एक लंबा जीवन उनको दिया, और आज प्रभु जी हम विशेष धन्यवादी हैं कि हमारे परिवार में सबसे ज्यादा उनको वचन की भूख है। नीलू के लिए धन्यवाद देते हैं, जबकि दोनों मिलके परमेश्वर तेरी वचन के प्रचार के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, समय देते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उनको बहुत आशीष दे, उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा रख। हम निशु को और सुभाष भैया को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये दुआ तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। उनका गीत गाएंगे, आप पूरा को देख सकते हो, छोटा निशु दिखाई दे रहा है, दिखा दे रहे निशु, ये बड़ा होकर बिशप बनेगा आगे। भैया पूरा हेलो, हमारे तरफ देखो, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो दादू लोग, हेलो दादू, हेलो दादू, दादा कंप्यूटर जा रखो तो आवाज करेगा, तुम मोबाइल साथ मत ऑन करिए। दादा दादी दादी सलाम हेलो आमीन 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 ओके, सबको बाय बाय, सबको प्यार, बाय बाय बाय, बहन को भी प्यार दीजिए, सबको बाय बाय। आगे सूचना सोना किंगडम में आपको सूचना दे दी जाएगी। बाय 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 बाय।